Okay, so today we're going to be talking about the guilt trap. देखो होता क्या है, मान लो आपने अपना फ़ोन यूज़ करा, लेट्स से यू स्क्रोल फॉर एन आवर। आपके पूरे रूटीन में आपके पूरे दिन में आपने 1 घंटा स्क्रोलिंग को दिया। उसके बाद आपको थोड़ा सा गिल्ट हुआ, यार मैंने अपने दिन का 1 घंटा वेस्ट कर दिया, मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता। बट आपके पास दो डिसीजन होते हैं। पहला कि आप जो आपने सोचा है कि मैं कोई प्रोडक्टिव चीज़ करता हूँ वो अपना नेक्स्ट स्टेप लो, या फिर अब वही चीज़ को जो आपको गिल्ट और सैड बना रही उसी को रिपीट करो। 90% ऑफ लोग या फिर मोस्ट ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर नहीं भी देख रहे हैं वो चूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन। जो चीज़ आपको गिल्ट और सैडनेस दे रही थी आप उसी पे चल जाते हो। क्यों? क्योंकि वो डोपामीन भी देती है, कॉन्स्टेंट डोपामीन। वो आपको एक रियलिटी के लिए एस्केप की तरह काम करती है। लाइक इमेजिन किसी बंदे के लिए ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स उसको इसलिए लेता है क्योंकि उसकी लाइफ में वो स्ट्रेस होता है। बट हियर आपकी लाइफ में इतना कोई स्ट्रेस नहीं है। आपके घर में छत है, पानी है, खाना है, पानी है, सब कुछ। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि आप 1 घंटा स्क्रॉल कर ले, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आपका माइंड सेट होता है कि 1 घंटा स्क्रॉल करने के बाद और स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप तो दिन ही खराब पूरा, आप तो पूरे दिन की मतलब लगा देंगे। ये जो मेंटालिटी होती है काफ़ी गलत होती है। तो आपको अपनी मेंटालिटी और माइंडसेट में यही सोच लाना है कि अगर आपके दिन का 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, कितना भी आप मान लो वेस्ट हो चुका है, तो उसको बैठे हुए लेकर आपको नहीं बैठना है। आपको उसके अलावा कुछ प्रोडक्टिव काम करना है जो आपका छूट रहा है दिन का। लाइक आपका पढ़ाई हो गया, वीडियो बनाना होगा, कुछ भी हो सकता है। बट आप करते क्या हो, या फिर और कोई क्या करता है कि वो डायरेक्ट जो उसी आपको गिल्ट और सैडनेस दे रही थी आप उसी पे चल जाते हो। मतलब रील स्क्रॉल कर रहे थे, 1 घंटा हो गया, डोपामीन क्रैश आ गया, बिल्कुल कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है और आपको बहुत ही गुस्सा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो 20 मिनट रहती है, 10 मिनट रहती है, 30 मिनट रहती है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो 20-30 मिनट का अर्ज रहता है, उस टाइम में जो अर्ज आता है आपको कि भाई फिर से मैं फ़ोन पे लग जाऊँ, फिर कोई दूसरा टास्क करने लग जाऊँ, वीडियो गेम्स खेलने लग जाऊँ, वो आपके दिमाग को इसलिए आता है क्योंकि वो है ना रियलिटी से एस्केप करना चाहता है। जो आपकी गिल्ट है, सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सहन नहीं कर पा रहा है, उसको हटना है उससे उसको। बट जो तीनों चीज़ें हैं, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ये चीज़ें टेम्पररी नहीं है, ये आपके साथ ही रहेगी। जितना ज़्यादा आपको डोपामीन कंज्यूम करोगे, जितना ज़्यादा मीडिया कंटेंट कंज्यूम करते जाओगे, उतना ज़्यादा ही आपका डोपामीन आपके ब्रेन में रिलीज़ होगा और उतने ही आपके जो डोपामीन लेवल्स है वो ख़राब होंगे। और ये जो साइकिल है ये बहुत ही लंबा चलता रहेगा। फिर आपको गिल्ट से सैडनेस उतरने में बहुत टाइम लग जाता है और आप ये कॉन्स्टेंट लूप में फंस जाते हो कि आपको गिल्ट होता है, आपने स्क्रॉल करा, फिर आप फिर से स्क्रॉल करते हो उस गिल्ट को छुपाने के लिए, और उस गिल्ट को छुपाने के लिए जो आपने स्क्रॉल करा उससे और गिल्ट होता है, और फिर उस गिल्ट को आप छुपाने के लिए और डोपामीन कंज्यूम करते हो। तो ये एक लाइक लूप होता है। और इस लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी आप कोई बुरा टास्क कर रहे हो या फिर डोपामीन, कोई सी भी डोपामीन फील्ड एक्टिविटी जिससे इंस्टेंट डोपामीन मिल जाता है, लाइक बहुत ही जल्दी, जैसे अभी ये वीडियो बनाने के बाद मुझे डोपामीन मिलेगा, वो डोपामीन अच्छा हो क्योंकि मैंने मेहनत मारी, बैठा, मैंने कैमरा खोला। बट जो इंस्टेंट डोपामीन होता है, बस इंस्टा खोल के आप रील स्क्रॉल करने लग गए, वो इंस्टेंट डोपामीन होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए या फिर आपके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, आप अभी रील स्क्रॉल करके बैठे हो, या फिर अभी वीडियो गेम्स करके बैठे हो, या फिर अभी पबजी, फ्री फायर कुछ भी करके बैठे हो। तो उसके बाद आपको करना है 20 मिनट आपको एकांत में बैठना है। आई नो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि आप इतने देर से डोपामीन एकदम अपने दिमाग में डाले जा रहे हो और एकदम से आपको कोई बोल दे कि भाई अब तू शांत बैठ एकांत में इधर, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। आपका ब्रेन में हड़बड़ी चलती रहती है, आपके दिमाग को इतनी सारी कॉन्स्टेंटली नई नई इमेजेस, वीडियोस हर सेकंड दिख रही थी, और फिर एकदम से सब कुछ गायब, तो आप बैठ नहीं पाओगे। तो वही जो स्टेप है वो सबसे हार्डेस्ट होता है, आपको एकांत में बैठना। अगर आप 5 मिनट में बैठ गए तो रेस्ट ऑफ द 15 मिनट्स आपको आराम से बीत जाएंगे। तो फर्स्ट 5 मिनट में अगर आप टिक गए एक जगह पे, तो आप 15 मिनट और भी टिक जाओगे। और जब आप 20 मिनट टिक गए तो आपका जो गिल्ट और सैडनेस है वो स्लोली स्लोली फेड होने लगेगा, आप थोड़ा बेहतर महसूस करोगे। और उसी टाइम आपको फिर से अपने फ़ोन, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी चीज़ पे नहीं जाना है, और आपको अपने जो भी काम है उस पर करने लग जाना है। और जब आप अपने काम को फिनिश करोगे तो फिर आपको नहीं लग जाना है अपने फ़ोन और कंप्यूटर पे,
उसके बाद जब तक आपको नहीं लगना, जब तक आपका सारा टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो चुका है। मतलब मैं भी पर्सनली पूरा अपना सब कुछ काम करने के बाद नहीं चलाता हूँ, बट मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि लाइक आप क्विक डोपामिन चेस मत करो। आप मान लो कि आपने 1 घंटे प्रोडक्टिव काम करा, मतलब आपने वर्कआउट कर लिया, आपने अच्छी डाइट ले ली दिन भर का, तो आप कोई सी मूवी देखो, कोई सा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो, रॉ कंटेंट देखो, या फिर कोई ऐसा गेम खेलो जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, या फिर स्टोरी बेस्ड गेम हो, या फिर काफ़ी स्लो बेस्ड गेम हो, स्लो चलता हो, फिर स्टोरी बेस्ड गेम हो गया, या फिर कोई सा भी ऐसा गेम जिसमें आपको 10-10 20-20 मिनट के मैचेस ना हो और आपको क्विक डोपामिन आपका फील ना हो जाए। इस टाइप के जो है आप रिवॉर्ड्स रख सकते हो अपने लिए। और अगर आपको रील्स देखनी पड़ती है कंटेंट आइडियाज ढूंढने के लिए, तो आप किसी एक दिन आपने डिसाइड कर लो, या फिर एक टाइमर लगा के बैठो 10 मिनट का, और रोज़ 10 मिनट के टाइमर में अगर आपको एक आइडिया मिल गया तो उस पर वीडियो बना दो, नहीं मिला तो खुद का आइडिया सोचो विदाउट सोशल मीडिया। क्योंकि 10 मिनट स्क्रॉल करके भी अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो फिर आप रील स्क्रॉल कर रहे थे, बेसिकली आप आइडिया नहीं सोच रहे थे। तो आप क्या करो, एक बुक रखो अपने साथ और एक पेन रखो, है ना, और बुक पेन को अपने साथ में रख के कंटेंट आइडियाज ढूंढो, जिससे कि आप एक्चुअली उसको लिख पाओ अपनी बुक पे, और आपके दिमाग को एक सिग्नल जाए, आपके दिमाग को सामने किताब दिखे, उसको आपको पता है कुछ लिखना है, मुझे कुछ आइडिया लिखना है। और ऐसा अगर आपको पता रहेगा तो आप 10 मिनट में 10 आइडियाज़ भी लिख सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो। मैंने खुद ने लिखे हैं। और अगर आप इसी को रोज़ प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे पहले दिन आप एक आइडिया लिख पाओगे, दूसरे दिन में भी एक, ये शायद एक हफ्ते तक भी चल सकता है, बट धीरे धीरे आपकी जो कैपेसिटी वो बढ़ेगी। तो ये तो हो गया हमारे पूरा गिल्ट टॉक के बाद। अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे जब आप कोई सी बेकार एक्टिविटी कर रहे हो, डोपामिन फील्ड, तो गिल्ट से कैसे बाहर निकलना है। और अगर आपको कोई सा रिवॉर्ड सिस्टम रखना ही है तो किस प्रकार का लॉन्ग फॉर्मेट रॉ कंटेंट को आपको वॉच करना है, आपको क्विक डोपामिन चेस नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो यही था वीडियो, और ऐसा मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ आई थिंक, गिल्ट से और डोपामिन से रिलेटेड, कि कैसे आपका दिमाग को इतना डोपामिन जब फील्ड हो जाता है तो काम नहीं कर पाता है, कैसे उसको बैक ऑन ट्रैक लाना है। और अगर आपकी ये हैबिट बन चुकी है कि आप अपना काम कर पा रहे हो तो उसको प्लीज़ मत तोड़ना, और अपने काम करने के बाद कोई सा अच्छा लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखना, लॉन्ग फॉर्मेट मूवी सीरीज़ देख लेना, बट क्विक डोपामिन मत चेस करना। ओके, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको अच्छी लगेगी। कोई भी क्रिटिसिज्म हो तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।